सतीश कौशिक एक उम्दा कलाकार, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर, राइटर और सबसे बेहतरीन कॉमेडियन। दोस्तों, जब भी सतीश कौशिक जी का नाम लिया जाता है हमें मिस्टर इंडिया का कैलेंडर याद आ जाता है और 8 मार्च को इनकी मौत ने सबको हिला करके रख दिया। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इनकी नेचुरल मौत है और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि साजिश है, मर्डर है। तो दोस्तों, इसी कहानी में आज हम लोग इनकी रहस्यमयी मौत से पर्दा हटाएंगे। बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, होली का दिन था और इस तरीके से हर साल की तरह शबाना आजमी और जावेद अख्तर के घर पे होली पार्टी थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे और ये सतीश कौशिक जी के पुराने दोस्तों में से हैं जावेद अख्तर जी। तो इन्होंने इन्हें इन्वाइट किया था। तो ये अपने घर से निकलते हैं, आते हैं, उसका वीडियो भी वायरल है। ये होली में बहुत एंजॉय करते हैं, बिल्कुल सही और ठीक ठाक थे। इसमें नाचने गाने का इसमें वीडियो वायरल है और ये खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद ये अपने वर्सोवा के फार्म हाउस पे मतलब घर आ जाते हैं। अब अगले दिन इनकी जो दिल्ली की फ्लाइट थी, घर से निकलते हैं। दिल्ली की फ्लाइट इसलिए थी क्योंकि इनका एक दोस्त है विजय मालू। अब दोस्तों, विजय मालू कौन है? कुबेर कंपनी जो है, जो गुटखा और खैनी बनाती है, हम सब जानते हैं। 50 देशों में इनका जो है बिजनेस है। ये विजय मालू जो उनके ऑनर हैं, ये इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त थे। तो उन्होंने इनवाइट किया था। दिल्ली के अंदर एक मालू नाम से फार्म हाउस है जो दिल्ली के ब्रिजवासन एरिया के अंदर है, जो एयरपोर्ट के करीब ही है। वहाँ जो है पार्टी थी। ये मुंबई से पहुँचते हैं दिल्ली अपने मैनेजर के साथ। अब दोस्तों, ये वहाँ जाकर के पार्टी एंजॉय करते हैं और इसके भी कुछ फोटोज हैं सोशल मीडिया पे जो लीक हुए हैं। सबसे मिलते हैं और बड़ी हंसी खुशी सबके साथ एंजॉय कर रहे थे, खूब मस्ती करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये थोड़ा सा थक जाते हैं और ये अपने कमरे में चले जाते हैं और खाना वाना खा लेते हैं। बाहर तो पार्टी हो रही थी, ये चले जाते हैं कमरे के अंदर। अभी जब सो कर के उठते हैं, करीब 3 बजे का टाइम था, सो कर के फ्रेश होकर के वापस आते हैं, थोड़ी और मस्ती करते हैं और फिर रात हो जाती है। खाना खाते हैं, खाना खा के ये फिर से अपने कमरे में चले जाते हैं। इनके मैनेजर का जो है पड़ोस के अंदर कमरा था। मैनेजर को रात को 12 बजे के करीब चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। तो ये भाग कर के जो है ये अपने सतीश कौशिक जी के कमरे में आता है। तो ये क्या देखता है कि जो है ना, सतीश कौशिक जी मुझे बुला रहे थे और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दर्द में तड़प रहा। अब ये जो है सीने पे हाथ लगा रखा था इन्होंने और सतीश कौशिक जी कहते हैं कि जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे दर्द हो रहा है। वो फटाफट से मैनेजर जाकर के सबको खबर करता है और आनंद फानंद के अंदर जो है गाड़ी निकाली जाती है, इनको बिठाया जाता है और वहाँ से जो करीब, जो सबसे करीब हॉस्पिटल था, फोर्टिस हॉस्पिटल जो गुरुगांव में था। अब रात का टाइम था, होली में सब लोग खेल के थक गए थे तो ट्रैफिक था नहीं। सिर्फ 8 मिनट के अंदर ये लोग जो है हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल। तो रास्ते में सतीश कौशिक जी अपने मैनेजर से एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। मैं अपनी बेटी वंशिका और अपनी बीवी शशि के लिए जीना चाहता हूँ। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ ये दोनों ही थी और ये अपनी बेटी और बीवी से बड़ी मोहब्बत करते थे। उसके बाद में ये कहते हैं कि शशि और वंशिका का ध्यान रखना तुम। और उसके बाद हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचते हैं, सतीश कौशिक जी बेहोश हो जाते हैं। आईसीयू में ले जाया जाता है। आईसीयू में डॉक्टर चेक करते हैं तो इनकी नर्व्स जो है वो चल नहीं रही थी। 10 मिनट बाद में डॉक्टर वापस आते हैं और ये कह देते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। अब मैनेजर घबरा जाता है, परेशान हो जाते हैं सबके सब कि इतना सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे। अब मैनेजर ने पहले ही जो है रात को ही मतलब कॉल कर दिया था, अनुपम खेर जी को कॉल किया था और एक बोनी कपूर साहब जो इनके बड़े खास दोस्त हैं। अनुपम खेर जी जो है सतीश कौशिक जी के 45 साल पुराने दोस्त हैं। रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। ये दोनों बिना बात किए रह नहीं पाते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। बोनी कपूर साहब इनके घर पे ही बैठे हुए थे, मुंबई वाले घर पे सतीश जी के, उनकी बीवी को तसल्ली के लिए। अब इनके घर वालों को जब खबर दी जाती है तो दोस्तों वो उनको यकीन नहीं हो पा रहा था कि अभी ठीक ठाक यहाँ से गए थे, ये कैसे हो सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब इनको पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस आती और जो है नामचीन हस्ती हैं, तो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और इन्हें जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सब कुछ चेक होता है, रिपोर्ट, और उसके बाद में जांच होती है
और जांच में दोस्तों ये पता चलता है कि 98% ब्लॉकेज था इनके हार्ट में, दिल का दौरा पड़ने से जो है इनकी डेथ हुई है। सारी चीज़ें चेक होने के बाद में पुलिस वाले स्टेटमेंट जारी कर देते हैं मीडिया के लिए कि नेचुरल मौत है, 98% ब्लॉकेज था, इसके वजह से जो है सांस नहीं आ पा रहा था और इस वजह से जो है इनकी मौत हुई है। अब दोस्तों ये बात तो साफ हो चुकी, अब सबको ये पता चल चुका, सब इसी को लेकर के बैठे थे कि मतलब हार्ट अटैक की वजह से मौत आई। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट डे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास में एक मेल आता है और वो जो मेल होता है उसने सारी की सारी कहानी को पलट करके रख दिया और एक कहानी के अंदर एक नया मोड़ आ गया। उसके अंदर ये लिखा हुआ था सतीश कौशिक जी की नेचुरल मौत नहीं हुई है, इनकी मौत के पीछे साजिश है और मुझे शक है कि ड्रग का ओवरडोज देकर के इन्हें मारा गया है। और मुझे शक है कि विजय मालू जो फार्म हाउस के जो मालिक थे, इनके दोस्त थे, इन्होंने ओवर ड्रग जो है इन्हें दिया है और इस तरीके से इनकी मौत हुई है। तो इसके पीछे जो है विजय मालू का हाथ है। अब दोस्तों यही मेल 10 और लोगों को जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और इसके अलावा रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी बहुत सारे लोगों को जो है ये जाता है मेल। अब जो है ये लीक हो जाती है बात और दोबारा से जो है कमिश्नर जो है दोबारा से पुनः जांच करवाने के लिए कहता है। अब दोस्तों ये जो लेडी थी जिसका मेल आया था वो विजय मालू की खुद की वाइफ थी और इसी ने जो है विजय मालू के खिलाफ जो है ये स्टेटमेंट दिया है। दोबारा से इनके फार्म हाउस के ऑनर से बात करी जाती है विजय मालू से और इसके अलावा उनका कमरा चेक किया जाता है तो एक मेडिसिन के अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा और भी पूछताछ की जाती है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि इनकी जो है डेथ है इसके पीछे कोई साजिश। अब ये लड़की जो है विजय मालू की जो वाइफ है ये इंटरव्यू देती है और ये कहती है कि जो है 2019 में मेरी विजय मालू से शादी हुई थी और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मैंने देखा एक बार सतीश कौशिक जी घर पे आए हुए थे, दुबई के अंदर पार्टी थी, तो मैंने देखा कि पार्टी के अंदर ये दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे और जब ये जो है मेरे पति जो है मेरे कमरे में आते हैं तो मैंने इनसे पूछा कि तुम लोग जो है किस बात पर बहस कर रहे थे, क्यों इतनी ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि सतीश कौशिक जी ने मुझे 15 करोड़ रुपए दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए कहीं, तो कोरोना आ गया और उसके वजह से जो है वो बिजनेस बर्बाद हो गया। अब वो मुझसे बार बार में 15 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और मेरे पास 15 करोड़ देने के लिए है नहीं, तो एक दिन जो है ड्रग्स का ओवरडोज देकर के मैं इनको रास्ते से हटा दूंगा। उन्होंने जो है विजय मालू ने मुझे कहा था, तो मुझे शक है कि इसी तरीके से कुछ इन्होंने किया है। अब दोस्तों यही इंटरव्यू विजय मालू का लिया जाता है। विजय मालू कहते हैं कि 2019 में मेरी शादी हुई थी और ये दिल्ली रहती थी, मैं दुबई रहता था बिजनेस की वजह से। तो इन्होंने एक दिन मुझसे 7 से 8 करोड़ रुपए मांगे थे बिजनेस के लिए। तो मैंने इन्हें बताया कि मैं जो है ऐसे पैसे नहीं दे सकता, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप दुबई आइए, आपको मैं बिजनेस खुलवा दूंगा, लेकिन अगर वहाँ रह रहे हो तो मैं वहाँ के लिए पैसा नहीं दे सकता कि आप वहाँ क्यों बिजनेस कर रहे हो। तो ये जो है नहीं मानती, दोनों में बहस हो जाती है। तब से मेरी बातचीत जो है इनसे बंद है और इसी नाराज़गी के वजह से, इसी झगड़े की वजह से जो है इन्होंने मेरे पे ये एलिगेंस लगाए हैं। अब दोस्तों ये बात जब सतीश कौशिक जी की वाइफ को पता चलती है तो सतीश कौशिक जी की बीवी जो है शशि, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि ये जो महिला जो कह रही है ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सतीश कौशिक जी और विजय मालू के बीच में पैसों का कोई संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, कभी जो है उन्होंने इस तरीके से पैसे ना दिए ना लिए, और अगर ऐसा होता तो हमें ज़रूर बताते, हमसे कोई वो बात छुपाते नहीं थे। और विजय मालू बहुत अच्छे इंसान है, वो हमारे घर पे आते हैं, कई बार हमारे फैमिली टर्म्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर ये बात साफ हो जाती है। अब दोस्तों एक तरफ है स्टेटमेंट उस लड़की का जो है विजय मालू की पत्नी है, एक तरफ स्टेटमेंट है विजय मालू का खुद का, एक तरफ स्टेटमेंट है पुलिस कमिश्नर का और एक तरफ स्टेटमेंट है सतीश कौशिक जी की बीवी का। अब दोस्तों ये तो देखने में तो जाहिरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि जैसे जो है इनकी नेचुरल मौत है, 98% जो है ब्लॉकेज की वजह से ही डेथ है, और ऐसा कोई प्रूफ नज़र नहीं आता कि इनके पीछे कोई साजिश की गई है, ओवरडोज देकर के जो है मारा गया है, इनका कोई मर्डर है, कत्ल है, ऐसी कोई बात ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं आती है। यहाँ थोड़ा सा ये महसूस होता है कि 7 से 8 करोड़ रुपए नहीं देने की वजह से जो पत्नी जो नाराज़ थी अपने पति से, उसने इस बात का जो है रेवेंज लिया, बदला लिया। लेकिन दोस्तों अभी भी
बहुत कुछ बाकी है जिसमें 10 से 12 दिन लगेंगे। अभी एक विसरा रिपोर्ट आना बाकी है और दोस्तों विसरा रिपोर्ट में ही ये पता चल सकेगा कि इन्हें ड्रग्स की ओवरडोज दी गई है या फिर नहीं। दोस्तों इसका इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है इस महिला की बात सच हो सकता है ये शायद झूठी हो। तो ये तो विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा और ये रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब तक लोगों की आंखें खुली हुई है, सबकी नज़र है इसके ऊपर कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ। तो दोस्तों ये थी कहानी सतीश कौशिक जी की डेथ की। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या फिर जो है इनकी नेचुरल डेथ है। आप हमें आपकी कमेंट की ज़रूरत है। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, आदाब अर्जे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।